ઓકે, તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં બેટા 1 to 4 સમ થયા હતા, 5 6 7 8 હોમવર્કમાં આપ્યા હતા, જેમાંથી હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જે ડાઉટ છે તો તે આપણે સોલ્વ કરીશું. તો ચલો, આ તો હોમવર્કમાં થઈ ચૂક્યો છે. क्वेश्चन नंबर 7 सो अपल अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है हमें. इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 40 लाइक क्रिकेट. तो क्रिकेट के लिए सपोज हम क्या दे दें, नंबर ऑफ सी दे दें या तो ए दे दें. फॉर द क्रिकेट कंसीडर एज नंबर ऑफ ए that is equals to 40. 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो मतलब टेनिस के लिए बी ले लेते हैं. तो नंबर ऑफ बी तो हमें पहले से ही बोल दिया है, फाइंड आउट करना है. हाउ मेनी लाइक टेनिस, बट 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी that is equals to 10. एंड इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल है, 65 पीपल का ग्रुप मतलब हमें क्या दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी that is equals to 65. Then what we have to find, how many like tennis only, not cricket. टेनिस लाइक कर रहे हैं मतलब बी को लाइक कर रहे हैं, बट नॉट क्रिकेट. नॉट के लिए ऑलवेज क्या लगाएंगे बेटा, हम डैश. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो चलो, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा. तो सबसे पहले तो देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सॉरी इंटरसेक्शन दिया हुआ है और बी हमें फाइंड आउट करना है. तो ऑब्वियसली बी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी that is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Number of A union B means 65, number of A 40, number of B that is unknown, number of A intersection B that is 10. So 65 equals to 40 minus 10, so 30 plus number of B. प्लस 30 को इस साइड लेके आओ तो माइनस 30. सो 65 माइनस 30 that is equals to number of B. So number of B equals to 65 minus 30 means what? 35. So ये हमें मिल गया कि how many likes tennis, बट हमें क्या बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए. अगर अच्छे से हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, फाइंड ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट. ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ऐसा हमें बोला हुआ है. ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, तो क्या होगा इसमें. सो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश that is equal to number of B intersection A dash that is equal to क्या होगा. तो देखो B चाहिए हमें लेकिन A डैश नहीं.
तो इस तरीके से हम बेटा क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अगर याद हो बेटा, अगर याद हो तो इस तरीके का मैंने फॉर्मूला समझाया भी था कि जब भी हमें इस तरीके से दिया हुआ है तो जिसका फाइंड आउट करना है, तो जैसे बी है तो बी बड़ा हुआ, ए डैश मतलब वो छोटा हो गया, तो जो है तो डैश बिना का जो है तो मतलब नंबर ऑफ बी है, उसमें से उसका इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ऑलवेज। तो नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बी 35, बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 10। तो 35 माइनस 10 25। समझ में आया बेटा ये? ऐसे सपोज कि हमें ऐसा भी बोला हुआ होता कि भाई क्रिकेट वाले फाइंड आउट करो, लेकिन उसको टेनिस पसंद नहीं होना चाहिए, वो हम एक्स्ट्रा में ही कर रहे हैं, लेकिन सपोज उस तरीके से हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ होता तो हम क्या फाइंड आउट करते बेटा, तो हम फाइंड आउट करते नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्रिकेट चाहिए लेकिन टेनिस नहीं चाहिए, तो इसमें अब क्या हो जाता, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए 40, ए इंटरसेक्शन बी 10, 40 माइनस 10 30, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलो यहाँ तक सबको ये क्लियर बेटा? इसमें किसी को भी थोड़ा भी डाउट? नो सर। ओके, तो चलो इसी मेथड के बेटा हम जो थोड़े एक्सरसाइज के सम है वो सॉल्व करते हैं, ताकि ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो ही जाए अच्छे से। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। तो उसमें बेटा इस मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन है? हाँ, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलो वो हम सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1 उसी में से क्वेश्चन नंबर 30। पहले हम ये सेम मेथड के हमने क्वेश्चन उठाए तो वो हम सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है, तो इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट्स were found to be taking टी। तो जो टी वाले हैं तो उसको नंबर ऑफ ए दे देते हैं, कितने हैं वो 150। 225 टेकिंग कॉफी, 225 टेकिंग कॉफी। तो कॉफी के लिए नंबर ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 225। 100 were taking both tea and coffee, so that means number of A intersection B that is equals to 100. So how many students were taking neither tea nor coffee? अब जैसे पहले की आगे की हम बात करें तो आगे में तो हमें क्या बोला हुआ था, या एक चीज पसंद हो दूसरी ना पसंद हो। अब इसमें तो दोनों में से एक भी पसंद ना हो, तो पसंद ना हो मतलब डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और भी हमें कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर अच्छे से देखेंगे तो 600 पीपल बोला हुआ था ग्रुप में, इन अ ग्रुप ऑफ 600 पीपल।
तो जो ग्रुप ऑफ 600 पीपल हुआ वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? दो चीज है वो, नंबर ऑफ यू और वी कैन से दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी एज पर द रिक्वायरमेंट। ये हमें 600 दिया हुआ है बेटा। तो तो सबसे पहले इसमें हमें क्या याद करना होगा बेटा? डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है? ए यूनियन बी होल डैश दैट इज इक्वल्स टू, एक ये फॉर्मूला होता है, ए डैश इंटरसेक्शन विद बी डैश, ए यूनियन बी होल डैश दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन विद बी डैश। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए डैश इंटरसेक्शन विद बी डैश। और दूसरा भी एक फॉर्मूला हम याद करेंगे, ये डैश वाला, किसी का भी होल डैश हो मतलब क्या होगा? वो यू में से माइनस होगा। तो ये दो फॉर्मूला का कंसेप्ट हम फिर से यूज करेंगे। तो चलो एग्जैक्टली जो हमें फाइंड आउट करना है वो अब, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब वो हमने क्या बोला? ए यूनियन बी होल डैश हम लिख सकते हैं। और किसी का भी होल डैश मतलब हमने क्या बोला? यू में से उसको माइनस करेंगे हम। तो यू में से उसको माइनस करेंगे। माइनस मतलब तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको ही हम, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो चलो नंबर ऑफ यू फिलहाल एज इट इज, बाद में वैल्यू प्लेस करते हैं। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद करें तो वो क्या था? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी की सारी वैल्यू प्लेस करो। नंबर ऑफ यू मीन्स 600, नंबर ऑफ ए 150, नंबर ऑफ बी 225, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100। 600 माइनस 150 प्लस, चलो पहले तो 150 माइनस 100 कर दे। 150 माइनस 100 क्या होगा? 50। 50 प्लस 225 कितना होगा? 275। तो चलो 600 में से अगर मैं 275 माइनस कर रहा हूँ तो क्या बचेगा बेटा? 325 बचेगा। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? ओके क्लियर, नो डाउट। ओके, तो फिर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है? इन अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, हिंदी एंड 50 नो इंग्लिश, मतलब दूसरा इंग्लिश है। तो हिंदी के लिए सपोज ए दे देते हैं। तो नंबर ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 100
इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 50 एंड 25 नो बोथ मतलब इंटरसेक्शन. So A intersection B that is equals to 25. Each of the students knows either Hindi or English. So how many students are there in the group? इसमें तो हम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन ही फाइंड आउट करना है, इसमें तो कुछ है नहीं. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो चलो नंबर ऑफ ए क्या दिया हुआ है हमें 100, नंबर ऑफ बी 50, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 25. तो 50 माइनस 25 मतलब 25, 25 प्लस 100 मतलब 125. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. खत्म. क्लियर बेटा ये सबको. ओके. तो चलो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो अच्छा है. अब 3 3 वाला है. नहीं 15 तो अभी तक हाँ 3 वाला ही है. चलो. Let A be the set of the people who read newspaper H. ये जो है वो न्यूज़पेपर H वाला जो है वो रीड करते हैं. Let B the set of the people who read newspaper T. And let C be the set of the people who read newspaper I. Sorry. In a survey of 60 people, in a survey of 60 people, तो 60 पीपल का जो सर्वे हुआ मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो थे वो कितने थे, नंबर ऑफ यू दैट इज 60. इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच. न्यूज़पेपर एच है, देन आफ्टर है न्यूज़पेपर टी एंड देन आफ्टर है न्यूज़पेपर आई. ये 3 न्यूज़पेपर है बेटा. ये जो है वो 3 न्यूज़पेपर है. तो न्यूज़पेपर एच के लिए क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ ए. न्यूज़पेपर टी के लिए नंबर ऑफ बी. न्यूज़पेपर आई के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ सी. तो देखो 25 रीड न्यूज़पेपर एच, तो नंबर ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 25. 26 टी रीड करते हैं मतलब नंबर ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 26. 26 आई, तो नंबर ऑफ सी इज ऑल्सो 26. 9 रीड एच एंड आई. एच और आई के लिए 9 है मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जो सी है दैट इज इक्वल्स टू 9. 9 एच एंड आई. 11 एच एंड टी. 11 जो है वो एच एंड टी. एच एंड टी मतलब ए एंड बी. 8 टी एंड आई. टी एंड आई मतलब बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 8. 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर. ऑल द 3 न्यूज़पेपर मतलब ए एंड बी एंड सी, तीनों का इंटरसेक्शन है 3. इस तरीके से हमें दिया हुआ है. तो फाइंड आउट क्या करना है, द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर.
एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब यूनियन फाइंड आउट करना है हमें। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो हमें फाइंड आउट करना है। देन सेकंड वन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी, इस तरीके से हो गया बेटा हमारे पास। तो मतलब हमें ओनली ए रीड करते हो, तो मतलब हम क्या लिखेंगे? तो जैसे कि लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ओनली ए करते हो तो मतलब बी नहीं, सी भी नहीं। ओनली बी पढ़ते हो सेकंड वाला तो बी है, ए नहीं, सी नहीं। वैसे ही सी, लेकिन ए नहीं एंड बी भी नहीं, इस तरीके से। तो इस तरीके का बेटा जब भी क्वेश्चन दिया हो तो सॉल्व किससे करो? वेन डायग्राम से। दैट इज वेरी हेल्पफुल टू यू। क्यों? ओनली हम अगर सपोज फॉर्मूला बेस्ड जाओगे तो बहुत ही लेंथी और हैवी हो जाएगा। तो क्या चाहिए हमें? तीन चाहिए सर्कल। तो चलो तीन सर्कल हम बनाते हैं बेटा। ये फर्स्ट, चलो तीन सर्कल हम बना देते हैं बेटा। चलो इस तरीके से हो गया ये हमारा रेडी बेटा। चलो तो अब इसमें हम देखें बेटा अच्छे से। तो सबसे पहले हमें रिवर्स एंट्री स्टार्ट करनी होगी, ये ऑलवेज ध्यान रखना। डायग्राम दिख रहा है बेटा सबको अच्छे से? ये यस, ओके। तो सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन क्या है वो देखो। तीनों का इंटरसेक्शन था थ्री, तो वो थ्री कहाँ जाएगा? बीच में। अब ए और बी का नेम देना पड़ेगा ना, इसमें हमने नाम नहीं दिया हुआ है। ये ए, ये है बी और ये है सी। ए बी एंड सी, तो तीनों का इंटरसेक्शन ये हो गया। अब देखो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है बेटा? 11 है। तो 11 में से थ्री तो चला गया, तो 11 में से थ्री चला जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो देखो अब ए और बी का होके देखो 8 + 3 मतलब 11 हो गया। देन आफ्टर बी एंड सी,
बी एंड सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 8 है, 8 में से 3 चला गया है तो बचा कितना, 5। देन ए एंड सी का इंटरसेक्शन कितना है, 9, तो 9 में से 3 चला गया तो 6 बचेगा। तो ये देखो ये हो गया। अब हमारा ए का टोटल देखो, ए का टोटल कितना है, 25 है। ए का टोटल है 25। तो 25 में से कितना चला गया है बेटा, 25 में से टोटल तो देखो 8, 3 और 6 चला गया, 8, 3 और 6 चला गया तो कितना बचा, 25 में से 8, 3, 6 चला गया तो 8 और 3 11, 11 प्लस 6 17। तो 25 माइनस 17 करोगे कितना होगा, 8 होगा। तो वो 8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब देखो ए का टोटल करो, 8 + 8 + 6 + 3 तो हो गया टोटल हमारा 25। अब बी में 26 लाना है, लेकिन हो कितना चुका है, 8 + 3 + 5। तो पहले 8 + 3 + 5 कितना होगा, 16। 16 हो चुका है, 26 चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10। अब सी में 6 + 3 + 5 14 हो चुका है, 26 चाहिए, तो मिसिंग कितना होगा, 12। तो चलो अब सब के आंसर बेटा हमें यहीं से डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो देखो हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए सबसे पहले, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या करने का बेटा, इसके लिए सबका टोटल कर दो, क्या होगा, 8 प्लस जितना दिख रहा है सब, 8 + 8 + 10 + 12 + 6 + 5 + 3। सबका टोटलिंग करोगे तो बेटा कितना आएगा, चलो टोटल करके मुझे मैसेज करो कितना हो रहा है टोटल। कितना हुआ बेटा टोटल इसका, फिफ्टी टू। इसका टोटल कितना हुआ, 52 हो गया। तो ये यूनियन का डायरेक्ट आंसर मिल गया। फिर क्या चाहिए हमें, ए चाहिए, बी और सी नहीं चाहिए, तो ओनली ए वाले कितने हैं बेटा, ओनली ए वाले कितने हैं, इसका आंसर आएगा ओनली ए, मतलब ये हुआ 8। ओनली बी मतलब 10, दिख रहा है, ये ओनली बी हुआ और ये होगा ओनली सी, तो 12। तो इन तीनों का बेटा हमें टोटल चाहिए, तो क्या होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन number of person who read exactly one newspaper, that is equals to क्या होगा, तो 8 + 10 + 12 कितना होगा, तो ये 30। तो ये हमारा आंसर बन गया बेटा। जो ये मैंने वेन डायग्राम से समझाया, वो वेन डायग्राम समझ में आया कि किस तरीके से हुआ है।
तो उसी मेथड से बेटा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वो आपको होमवर्क में हो पाएगा, यस और नो? उसमें ओनली सी के लिए फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी लाइट प्रोडक्ट सी ओनली। तो फिर मैं नहीं करवाऊँ बेटा, अगर हो पाएगा तो। ओके, तो फिर यहाँ तक रखे बेटा आज का लेक्चर हम। और बाकी के बेटा जो एक्सरसाइज 1 के जो सम्स है वो प्रूव दैट के सम है। वो प्रूव दैट के सम फिलहाल हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कोई भी एग्जाम्पल से, या तो ऐसा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको वो सॉल्व करने हैं। ओके, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।